न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। आसनसोल शिल्पांचल में कोयला तस्करी में बड़े नाम जयदेव मंडल के आवास में शूटआउट की घटना। जयदेव के भाई की पत्नी को लगी गोली, गंभीर अवस्था में लेकर गया दुर्गापुर। कोयला तस्करी कांड में नोटिस के बाद भी पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी मुख्यालय नहीं पहुंचे मंत्री मलय घटक। पुरुलिया के बागमुड़ी के तृणमूल विधायक भी नहीं हुए हाजिर। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी लाला से संपर्कों के लिए सीबीआई ने ECL के एक और पूर्व महाप्रबंधक को किया गिरफ्तार। अब तक 1 वर्तमान और 4 पूर्व महाप्रबंधक हो चुके हैं गिरफ्तार। दुर्गापुर में पड़ोसी लड़के ने पति पत्नी को चाकू मारकर किया घायल, छुरीबाज को पुलिस ने पकड़ा। उल्टी के बाद रेलवे ने सीतारामपुर में चलाया बुलडोजर, दुकानदारों ने जताया विरोध। आसनसोल शिल्पांचल में जयदेव मंडल कोयला के अवैध खनन और तस्करी के सिलसिले में जाना माना है। फिलहाल उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए जाने के कारण वह चर्चा में रहता है, लेकिन शुक्रवार को उसका नाम एक शूट आउट की वजह से चर्चा में है। दरअसल संडरेले इलाके में कन्यापुर फाड़ी के निकट उसके आवास में गोलीबारी की घटना हुई। शुरुआती खबर के मुताबिक इस गोलीबारी में जयदेव मंडल के भाई की पत्नी चैताली मंडल को गोली लगी है। 2 गोली लगने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में गोली मारी गई है और गोली मारने वाला करीबी रिश्तेदार है। गोली लगने के बाद चैताली मंडल को जल्दबाजी में कन्यापुर स्थित HLG अस्पताल में लाया गया। घटना की खबर पाकर पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। इस मामले में HLG की एक अधिकारी ने बताया कि महिला को बुलेट लगी थी, 2 जगह इंजरी थी। उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया और पेशेंट को लेकर चले गए। चैताली नाम से कुछ बुलेट इंजरी था शायद। पेशेंट यहाँ पर आया, उसका इनिशियल मैनेजमेंट किया गया, उसको जो भी ज़रूरी दवा था, जो चिकित्सा ज़रूरी थी, जो टेस्ट ज़रूरत थी, सब किया गया। इनिशियल मैनेजमेंट, उसका ड्रेसिंग, स्टिचेस, जितना भी दरकार था सब किया गया। पेशेंट को एडवाइस किया गया था एडमिशन के लिए, बट पेशेंट रिड्यूस किया, एडमिट नहीं करना चाह रहे थे, रिड्यूस एडमिशन करके यहाँ से लेकर चले गए। हाँ जी, जानकारी पुलिस आए थे, हम लोग इंटीमेशन भी देते हैं। MLC जो करते हैं हम लोग करते हैं। सर वो अभी तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इनिशियली तो जो बताते हैं और जो देखते हैं वही होता है। डॉक्टर के हिसाब से शायद 2 लगा होगा, 2 जगह इंजरी था। क्या नाम बताएं हमको? चैताली मंडल। तो आप लोगों से कुछ बोला नहीं कि कैसे हुआ, क्या हुआ? कुछ बोला नहीं? वो जितना बताएंगे, हमारा काम तो उतना ही। हम लोग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, बाकी तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोली लगने से घायल चैताली मंडल को दुर्गापुर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इस शूटआउट और वह भी जयदेव मंडल के घर में पारिवारिक विवाद में शूटआउट की घटना से आसनसोल शिल्पांचल में अफवाहों का बाजार गर्म है। জাঙ্গার কাছে গুলি লেগেছে। তোরা পুলিশ তো জানাই নি ওখানে? ডাইরেক্ট ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলে? না, আমি আনিনি তো। আমি ছিলাম, আমি তো অন্য পেশেন্ট খাবার জন্য গিয়েছিলাম। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी कांड में सीबीआई द्वारा एक के बाद एक कई वरिष्ठ वर्तमान और पूर्व ECL अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इसी हंगामे के बीच ईडी ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के लोक निर्माण व कानून मंत्री मलय घटक को दिल्ली आकर ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा था। मलय घटक के साथ ही पुरुलिया के बागमुड़ी के तृणमूल विधायक सुशांत महतो को भी पेश होने को कहा गया था, लेकिन नियत समय पर कानून मंत्री और विधायक सुशांत महतो दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। खबर है कि सुशांत महतो ने ईडी अधिकारियों से संपर्क कर राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देकर आज पेश नहीं होने की जानकारी दी थी और कहा था कि वह कोलकाता में उनसे पूछताछ करे, लेकिन मलय घटक क्यों नहीं पेश हुए, फिलहाल यह जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि ईडी ने कोयला तस्करी कांड में मलय घटक को इससे पहले भी 4 बार नोटिस दिया था। ये नोटिस 5वां और आखिरी था, लेकिन इस नोटिस के बाद भी कानून मंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए। माना जा रहा है कि इसके बाद ईडी कानूनी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।
सीबीआई ने गुरुवार को ईसीएल के वर्तमान और 3 पूर्व महाप्रबंधकों समेत कुल 7 लोगों को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था और उन्हें कोर्ट से 5 दिन की रिमांड पर लेकर कोलकाता चली गई थी। इन सभी को बुधवार को कोलकाता में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब शुक्रवार को फिर से सीबीआई ने एक और पूर्व ईसीएल महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया है। इसका नाम सुभाष मुखर्जी बताया गया है। सुभाष मुखर्जी पर कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला से करोड़ों रुपये लेने का आरोप है। सीबीआई ने सुभाष मुखर्जी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। संभवतः शनिवार को सीबीआई उन्हें आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेने की मांग करेगी। गौरतलब है कि गुरुवार को जिन ईसीएल अधिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, उन पर भी लाला से करोड़ों रुपये लेने का आरोप है। सीबीआई द्वारा एक के बाद एक ईसीएल अधिकारियों को गिरफ्तार करने से मामला अब राजनीतिक हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने जहां इन गिरफ्तारियों को राजनीतिक से प्रेरित बताया है, वहीं बीजेपी ने कोयला तस्करों से तृणमूल नेताओं को मिली भगत का आरोप लगाया है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपकर गार्डन, आसनसोल। दुर्गापुर के मुचीपाड़ा में एक युवक ने पति पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह 2 पड़ोसियों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान युवक ने 40 साल के उत्तम मुर्मू और 33 साल की मणि मुर्मू पर चाकू से हमला कर दिया। मणि मुर्मू को चाकू के वार ज्यादा लगे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की खबर मालदीघी फाड़ी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हमला करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं दोनों घायल पति पत्नी को दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेजा गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। पत्नी मणि मुर्मू की अवस्था आशंकाजनक बताई जा रही है। কোন জায়গায়? মুচিপাড়া কোথায়? মুচিপাড়াতে তোমার ওভার ব্রিজটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে কি হলো? তারপরে ওটা কাটাকাটি হয়েছে। তারপরে কাকু তো ছিল না, কাজে গেছিল। তারপরে তোমার কাকিমা গাল দিচ্ছে ওরা দুজনা। তো ওদেরকে বোঝালো যে তোরা এইভাবে কেন গাল দিচ্ছিস। তো বেশ ওরা বলছে ভালো করেছে। এবার ওরা দুজনা মানে 2 স্বামী স্ত্রী মানে কাকিমাকে মেরেছে। তো আবার ফোন করে দিয়েছে কাকুকে যে আমাকে মেরেছে। তো ওরা কাকু আসলো, এসে মানে ছেলেটা ঘর গেল। তো ও বললো তুই তোর বউ মারবে, তুই কেন গায়ে হাত দিবি? বেশ ওইটাই বলতে গেছে। তো বলছে তুই বেরো, ওকে ঘর থেকে মানে টেনে বার করছিল। আর কী করে জানবে এরা যে ওর কাছে চাকু আছে? কি দিয়ে মেরেছে? চাকু দিয়ে।
हावड़ा से दिल्ली तक नया रेल कॉरिडोर बनाना है और इसके लिए जगह चाहिए। इसलिए रेलवे द्वारा उसकी जगह पर वर्षों से कब्जा कर रह रहे या दुकान चला रहे लोगों को हटाया जा रहा है। लोगों द्वारा बनाए गए घरों, दुकानों और परिसरों को रेलवे बुलडोजर से गिरा दे रहा है। एक दिन पहले ही कुल्टी रेल पार इलाके में रेलवे अधिकारियों ने अतिक्रमण कर बनाए गए ढांचों को गिरा दिया था। उसके पहले दूसरी जगहों में भी ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। अब शुक्रवार को सीतारामपुर रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे का बुलडोजर चला। हालांकि जब रेल अधिकारी यहां अवैध निर्माण गिराने पहुंचे तो उनका दुकानदारों ने विरोध किया। सीतारामपुर रेल स्टेशन के नीचू बाजार के जिन दुकानदारों ने अवैध तरीके से निर्माण कर दुकान बना रखा था, उन्हें 20 जून को रेलवे ने नोटिस देकर दुकानें हटा लेने की चेतावनी दी थी, लेकिन दुकानदारों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग करते हुए कोर्ट में मामला कर दिया था। बावजूद इसके शुक्रवार को रेल अधिकारी दल बल लेकर नीचू बाजार से अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंच गए, लेकिन दुकानदारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों को स्पष्ट कहना था कि जब मामला कोर्ट में है तो वे कैसे उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे। इस तर्क से रेल अधिकारी पस्त पड़ गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि जिन जगहों को खाली किया गया है वहां बुलडोजर चलाया जाएगा और ऐसा किया भी गया। আমরা এখানে আমাদের চাইল্ডহুড যেটা আমাদের জরুরি জিনিস, যেখান থেকে আমরা কামাচ্ছি, যাদের জন্য আমরা আমাদের পরিবার সবার 50টা দোকানদারের পরিবার চলছে এখানে কামিয়ে, ওই আমাদের কামাইয়ের জায়গাটা পুরোপুরি শেষ করে দিচ্ছে, কিছু জায়গা না দিয়ে, কোনো মুআওজা না দিয়ে। এরা বলছে আপনারা রেন্টেড আছে, আপনাদের কোনো অথরিটি নেই, আপনারা কিচ্ছু পাবেন না, সেই জন্য আপনাদেরকে জোর জবরদস্তি সরিয়ে দেব। যেহেতু আমরা রেজিস্টার্ড শপকিপার্স আছি, কিছুটা আনরেজিস্টার আছে, কিছুটা রেজিস্টার আছে, আর সবাই কেউ 30 বছর থেকে, কেউ 20 বছর থেকে, কেউ 50 বছর থেকে দোকান এখানে চালাচ্ছে আর নিজের ফ্যামিলি চালাচ্ছে। যদি এখান থেকে আজকে উঠিয়ে দেয় কিছু না দিয়ে, আমরা রাস্তায় চলে আসবো, আমাদের বাচ্চারা, আমাদের মা বাবারা কি করে খাবে। कुल्टी थाना क्षेत्र के दामागोड़िया इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। हालांकि घटना में ट्रक पलट गया और ट्रक के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल आ गया था, जिसे बचाने में ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें लदा मैगजीन पत्थर वहां गिर गया। ट्रक के खलासी ने बताया कि हल्दिया से ट्रक में मैगजीन लेकर वे झारखंड के गिरिडीह जा रहे थे। इस घटना में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। घटना की खबर पाकर चौरंगी फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को रास्ते से हटाने का व्यवस्था की। मैगजीन को दूसरे ट्रक में लोड किया गया। घटना तो गाड़ी पलटी हुई है, मोटरसाइकिल आ गया सामने, उसको बचाने के चक्कर में दाना काटा तो पलटी मार गई। कहाँ से आ रहा था गाड़ी? गाड़ी हल्दिया से आ रहा है। कहाँ जा रहा था? गिरिडीह। कौन चीज़ लोड है गाड़ी? मैग्नीज पत्थर। किसी का चोट घाट लगा? चोट नहीं लगा, ड्राइवर को थोड़ा हाथ करे हुआ। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क शुद्ध सोना और GIA सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ,
तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अंडाल थाना के माधोपुर इलाके के बाउरीपाड़ा में करीब एक सप्ताह पहले 7 वर्षीय सौरव बाउरी की नृशंस हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या के इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस किसी अपराधी को पकड़ नहीं पाई, जिससे पीड़ित परिवार के साथ ही बाउरी समाज के लोगों में आक्रोश है। गुरुवार को बाउरी समाज द्वारा अंडाल थाने पर प्रदर्शन किया गया। एक दिन बाद शुक्रवार को पश्चिम बंगाल बाउरी समाज शिक्षा समिति की ओर से गुरुवार को सिटी सेंटर स्थित मुख्य चौराहे को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सौरभ के हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम लग गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में बाउरी समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। बाउरी समाज शिक्षा समिति के जिला अध्यक्ष विश्वजीत बाउरी ने कहा कि सौरभ की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के कान के पास भारी सामान से चोट किया गया था। उसके हाथ पाँव काटकर तथा गर्दन मरोड़ कर बेरहमी से हत्या की गई थी। उन्हें चेतावनी दी कि अगर जल्द सौरभ के हत्यारा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हाईवे जाम किया जाएगा। আমরা বিশেষ করে এমন আইনের বিরোধিতা করছি যে আইন 24 ঘন্টা পর কোনো শিশু অপহরণ হলে এফআইআর করার নির্দেশ দেয় বা খোঁজ করার তারা স্টার্ট করে বা ইনকোয়ারি স্টার্ট করে, এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। অন্তত যখন বাচ্চা ঘর থেকে নিখোঁজ হচ্ছে তখন 24 ঘন্টা অপেক্ষা না করে যদি অন্ডাল পুলিশ প্রথম দিনেই তাকে যদি উদ্ধার করতে পারত তাহলে হয়তো সেই শিশুটাকে ওইভাবে হাত পা কেটে পড়ে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হতো না। আমরা এটা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং পুলিশ প্রশাসনের যে কাজ সেটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, নিন্দা করছি এবং আমরা এখান থেকে এই যে আপনাদের সংবাদ মাধ্যম আছে আপনাদের কাছ থেকে যে উপর মহল আছে উপর মহলের কাছে দাবি জানাচ্ছি যে যত ইমিডিয়েট সম্ভব এই পুরো তদন্ত কিন্তু সিবিআই এর হাতে তুলে দিতে হবে। সিবিআই ইনকোয়ারি ছাড়া আমরা যে ইনকোয়ারি রাজ্য সরকার করছে সেটাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। এই জন্যই আজকে আমরা এই বিক্ষোভ মিছিল আরম্ভ করছি। কলেজ শিশু যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, কালকে আমি পোস্টমর্টম রিপোর্টও খবর পাই যে ওকে কানের রড বা ভারী জিনিস দিয়ে মারা হয়, তার ব্লাড জমে এবং ব্লাড জমার পরে তাকে গলা টিপে মারা হয়। এটা দীর্ঘ বিক্ষোভ করছি আমি যে এইটা সুবিচার যদি না পাই আমরা কিন্তু হাইওয়ে জাম করবো। এটা আজকে শুরুবাত করলাম আমি এই সিটি সেন্টার বুকে। এরপরে যদি প্রশাসন এবং যদি প্রশাসন না পারে সিবিআইয়ের হাতে যদি না তুলে তাহলে কিন্তু আমার হাইওয়ে থেকে প্রত্যেকটা জেলাতে আমি বিক্ষোভ করবো, বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে হাইওয়ে জাম করবো। आसनसोल से एक मोबाइल व्यवसायी बस के जरिए झारखंड के एक दूसरे व्यवसायी को 20 मोबाइल फ़ोन भेज रहा था, लेकिन चोरों के हाथों में पड़ने से पहले ही पुलिस ने मोबाइल को बरामद कर लिया। एक बॉक्स में 20 मोबाइल रखे गए थे। इन्हें पैक कर आसनसोल बस स्टैंड से झारखंड से खुलने वाली बस के जरिए भेजना था, लेकिन जिस बस में बक्से को रखना था उसमें वह नहीं पाया गया। मोबाइल वाला बॉक्स बस स्टैंड में ही इधर से उधर हो गया। चिंतित व्यवसायी ने पुलिस की मदद ली। आखिर आसनसोल साउथ थाना के पुलिस अधिकारियों ने बस स्टैंड में पहुंचकर खोजबीन की तो मोबाइल वाला बॉक्स मिल गया। आसनसोल साउथ थाना के HSO कौशिक कुंडू ने व्यवसायी को थाने बुलाया और व्यवसायी द्वारा मोबाइल खरीदने के कागजात दिखाने के बाद उसे सारे मोबाइल सौंप दिए। जा रहा था, बस में भेज रहे थे तो वहाँ से ये मिसप्लेस हो गया था। साउथ थाना ये रिकवरी करके हमको वापस 20 फ़ोन मिल गई। तो ये कहाँ भेज रहे थे? ये झारखंड जा रहा था। किसके पास? झारखंड का एक पार्टी है, मेरा कस्टमर है उसके पास। क्या नाम है उनका? कस्टमर का नाम है विनय नाम। अच्छा, तो प्राय ऐसे भेजते हैं आप? प्राय नहीं जाता, कभी कभार कोई हड़बड़ी में रहा तो चल गया, तो आदमी आता लेके जाता। अच्छा, कितने का मोबाइल था ये लगभग?
1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख। तो ये कहाँ रिकवरी हुआ आपका? साउथ थाना में रिकवरी हुआ। अच्छा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, चेस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड।